एक स्टूडेंट था, बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक स्टूडेंट था स्कूल लेवल पर, तो उस समय क्या हुआ करता था, अधिकतर बच्चे पास होने के लिए 10-10 रुपए की रिश्वत अपनी आंसर शीट के बीच में अटैच करके लिख आते थे कि सर मुझे पास कर देना, और ये 10 रुपया मैं आपको अपने पास होने के लिए प्रसाद के रूप में भेंट चढ़ाता हूँ। तो टीचर्स को इस तरीके से रिश्वत दी जाती थी। वो हमारे इस डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कैसे तैयार करना है, और क्या क्या ऐसी गलतियां हैं, क्या क्या ऐसी खामियां हैं जो हम लोगों को अक्सर इस पेपर में आउट देती हैं। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर को लेकर जो एक सबसे बड़ी मिथ्या है, पहले मैं उसी के बारे में बता देता हूँ। सबसे बड़ी मिथ्या ये है इस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के बारे में कि बच्चे ये सोचते हैं कि आपके सामने एक आंसर शीट मिलेगी जिसमें आपको पेन पेपर मिला है और आपको उसके अंदर अपना आंसर लिखना है और आपको उसमें कुल मिलाकर अपने पेजेस भरने हैं। ठीक है, लेट मी करेक्ट यू, ऐसा इस पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे और काम चल जाएगा। इस पेपर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर इस पेपर में सही ढंग से चीज़ों को लिखा जाता है, सही गाइडलाइंस को अगर फॉलो किया जाता है, तो या तो आप ऑडिटर की पोस्ट पर मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हो सकता है आप यूएफएम का शिकार हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप यूएफएम का ध्यान रखते हैं कि किन किन चीज़ों को, यूएफएम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स जो अब की बार के सीएचएसएल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक हथियार अपनाया कि भैया सिलेक्शन नहीं देना तो सिलेक्शन नहीं देना, तो एक नया हथकंडा अपना लिया और इसी चीज़ को यूएफएम कहा गया। ठीक है ना बेटा सुशील, थोड़ा सब्र करो, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा जल्दी है, थोड़ा सब्र करो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव बैच है ये, डिस्क्रिप्टिव बैच में बहुत ज़्यादा संजीदा होना आपको पड़ेगा, आपको सेंसिबल होना पड़ेगा। यहाँ आप आके ये पूछते हो कि सर मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ, ये फर्जी बातें प्लीज़ ना करें, बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं तो चीज़ों को बताकर आगे बढ़ जाऊँगा, आप चीज़ों को नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, तो भैया आप यहीं पर जाकर पहुँच जाओगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ ये बिना बात के कमेंट्स ना करें। ये बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है, कह रहा है सर यूएफएम का ज़रूर कंसीडर करना, तू शांत रहेगा सब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना बेटा। देखो बच्चों, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनना ज़रूरी है, ठीक है, हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव बैच जो मैं पढ़ाता हूँ, इस बैच को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि मैं आपके साथ मिलकर इतने पर्टिकुलर टॉपिक्स तैयार करूं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किसी भी टॉपिक पर लिखने लायक बन जाएं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके सामने कोई भी टॉपिक एग्जामिनेशन रख दे, आप उस टॉपिक पर अपना आंसर तैयार कर सकें। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो भी आप कंटेंट लिखें, आपका कंटेंट सटीक हो, आपके कंटेंट में कहीं कोई गलती ना हो, आप एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट को अचीव कर सकें। इसमें मेरी नहीं, इसमें आपकी नहीं, किसी की मर्जी नहीं चलनी, हम उस चीज़ को लेकर चलेंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंटेंट है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, जिसे कोई भी बोर्ड रिजेक्ट नहीं करता। यूएफएम की जो बात होती है, अनफेयर मीन्स इसे कहा जाता है। अनफेयर मीन्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अनफेयर मीन्स का मतलब ये हुआ कि एग्जामिनेशन या इन्विजिलेटर आपके ऊपर एक आरोप लगाता है। इन्विजिलेटर मीन्स जो एग्जामिनेशन आपको टेस्ट करके देगा, वो आपके ऊपर एक आरोप लगाता है कि आपने वो रास्ता अपनाया है जिस रास्ते से आप अपनी एक जान पहचान एग्जामिनेशन चेक करने वाले के साथ डेवलप करते हैं, और उसके आधार पर आप उस एग्जामिनेशन चेक करने वाले से एक फेवर चाहते हैं कि भले ही आपने कुछ नहीं लिखा लेकिन फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएं। बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक स्टूडेंट था
बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक स्टूडेंट था स्कूल लेवल पर, तो उस समय क्या हुआ करता था, अधिकतर बच्चे पास होने के लिए 10-10 रुपए की रिश्वत अपनी आंसर शीट के बीच में अटैच करके लिख आते थे कि सर मुझे पास कर देना, और ये 10 रुपया मैं आपको अपने पास होने के लिए प्रसाद के रूप में भेंट चढ़ाता हूँ। तो टीचर्स को इस तरीके से रिश्वत दी जाती थी। कहीं कहीं पेपर में लिख दिया जाता था कि सर आपको अपने बेटे बेटी की कसम मुझे पास कर देना। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी जाती थी, और ऐसी ऐसी जो चीज़ें लिखी जाती थी, इन्हीं चीज़ों को उस समय CBSE ने अनफेयर मीन्स का नाम दिया। अनफेयर मीन्स का मतलब वो जरिए जिस जरिए से आप किसी भी एग्जामिनेशन चेक करने वाले को अप्रोच करते हैं और बिना किसी अच्छे कंटेंट के आप चाहते हैं कि आपको मार्क्स मिल जाएं। अब ये अनफेयर मीन्स के कितने जरिए हो सकते हैं, आप अनजाने में कहाँ गलती करते हैं। देखो, जानबूझकर तो कोई गलती नहीं करता, जानबूझकर करने वाली बात चीज़ तो प्लानिंग है, षड्यंत्र है या फिर शरारत है। लेकिन एक चीज़ तो हम जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव का पेपर हम दे रहे हैं तो हम शरारत करने के लिए तो नहीं जा रहे, क्योंकि यार इतनी बड़ी स्टेजेस आपने क्वालिफाई की हैं, प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किए जिसमें 4 एरियाज़ को महारत हासिल की है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS। फिर आपने मेंस को झेला जिसमें 2 एरियाज़ हैं, मैथ्स और इंग्लिश। इतना कुछ पढ़ने के बाद शरारत के लिए या षड्यंत्र के लिए तो आप जाएंगे नहीं। तो अनफेयर मीन्स आखिर कहाँ आपको डैमेज करता है, ये भी दायरों पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ आपके मन में बैठ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा सफ़र, कि डिस्क्रिप्टिव बैच में आप लोगों को उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को ये चीज़ सेंसिबल तरीके से समझ आ जाए कि कम कमेंट्स करें, काम के कमेंट्स करें और सटीक टू द पॉइंट बात करें, ना कि ऐसी कोई बात करें सर मैं लाइव हूँ मेरा नाम ले लीजिए। बच्चों, इस लेवल पर ये बैच नहीं चलते हैं। इस लेवल पर आने के बाद, जहाँ आपने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया है, इस लेवल पर आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है, हर चीज़ को समझना है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हैं तो मुझे लगता है हम सफ़र को शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव जो हम डिस्कस करेंगे, नाम तो डिस्क्रिप्टिव ये SSC के लिए है, ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ें हम लोगों का SSC पूछता है उसके आधार पर मैक्सिमम एग्जाम्स को हम कवर कर जाएं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें तो CGL हो गया, आपका CHSL हो गया, कहीं MTS हो गया, आपका NDA हो गया, आपका असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, बात समझ रहे हैं। तो कई सारे पेपर्स को हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपके मन में ऐसा कोई सवाल ना आए सर फला पेपर कवर हो जाएगा, वो पेपर कवर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि SSC के नाम पर हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन हमारी खुद की भी कोशिश ये है कि बच्चे ने एक बार अपना टाइम और पैसा अगर करियर विल को दिया है तो करियर विल उसे मैक्सिमम चीज़ों का आउटपुट दे। ठीक है।